ये चीज़ पूरी सर्दी आपके तुलसी के पौधे को नहीं सूखने देगी। सर्दियों में भी तुलसी ग्रोथ करती रहेगी और तो और पौधे पर कीड़े भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये खाद के साथ साथ कीटनाशक का भी कार्य करती है। आसानी से घर पे बना सकते हैं और महीने में सिर्फ एक बार यूज़ करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो जो चीज़ हम बना रहे हैं ना, ये आप तुलसी के साथ साथ दूसरे पौधों पर भी यूज़ कर सकते हैं और 2 महीने तक इसे रखा जा सकता है। अब देखिए, इसे घर पे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आप सब्ज़ी छीलते हैं ना, तो उसके छिलके चाहिए। सबसे पहले हमारे पास अदरक के छिलके होने चाहिए। अदरक एज ए पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक के तौर पे बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसके थोड़े से छिलके लेने हैं। अगर छिलके नहीं है तो आप थोड़ा सा अदरक भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास गाजर या चुकंदर यानी कि बीट रूट के छिलके होने चाहिए, क्योंकि गाजर और चुकंदर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है ही, पौधों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पर हम गाजर के कुछ छिलके लिए लेते हैं। अगली जो चीज़ है वो है केले के छिलके, बनाना पील्स, और 2 केले के छिलके आपको ऐसे बारीक बारीक जो है पीसेस कर लेने हैं। अब हम जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रहे हैं ना, ये 2 तरीके से बनता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, ये सेब के छिलके। सेब के छिलके आपको 2 सेब के छिलके लेने हैं और सेब बहुत ज़रूरी है इसमें। साथ ही साथ कुछ जो है आप आलू के छिलके ले सकते हैं। और आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको लेनी ही लेनी है, ये है नीम की पत्तियाँ। लगभग 50 ग्राम इस तरीके की पत्तियाँ आपको लेनी है। जैसे मैं पत्तियाँ डाल दे रहा हूँ, आप चाहें तो इस लकड़ी को भी इसमें कट करके जो है डाल सकते हैं। अब इससे जो हम पेस्टिसाइड और जो खाद तैयार करेंगे ना, 2 तरीके से बना सकते हैं। एक है बिल्कुल अभी तैयार करेंगे, अभी यूज़ करेंगे। दूसरा है कि आप इसे 3 दिन सड़ने के लिए छोड़ दें। फ़िलहाल इसे तुरंत बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक हमने पात्र लिया है स्टील का भगोना, और इसमें ये जितने भी छिलके हैं वो डाल लिए हैं। और अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि लगभग आधा इंच पानी इनसे ऊपर हो जाए। इसके बाद अच्छे तरीके से इन्हें बॉईल करेंगे, लेकिन बॉईल करने से पहले हमें इसमें डालना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये आपका बहुत बढ़िया फंगिसाइड बन के काम आएगा। इसे उबलने दीजिए, और उबलने के बाद जब ये उबल जाए, इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। सर्दियों में तुलसी को 2 तरीके से बचाया जा सकता है। पहला तरीका उन लोगों के लिए जिनका छोटा गमला है, मिट्टी पुरानी हो गई है, पौधा अब डोरमेंसी में जाने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट बड़ी सावधानी से करना है। सबसे पहले एक चाकू लेना है बड़ा सा, और गमले से जो मिट्टी चिपकी हुई है ना, उसे जैसे मैंने छुरी डाली है ना, वैसे ही डालकर हल्के हल्के आपको मिट्टी को अलग कर लेना है। देखिए, ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनका अच्छा पौधा है और सर्दियों में अच्छी ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पर 12 इंच का बड़ा सा गमला लिया है, नीचे नई मिट्टी भरी है, और उसमें 200 ग्राम हमने वर्मी कंपोस्ट डाल लिया है। ऊपर से फिर फ्रेश मिट्टी डाली है। इस तरीके से ये लेयर बन गई। अब हम बड़ी सावधानी से तुलसी को गमले से निकालेंगे, ठोंक पीट कर आसानी से, ऐसे स्लोली, जिससे रूट बॉल टूटे नहीं। नीचे पत्थर थे वो निकाले देता हूँ। बिल्कुल मिडिल में तुलसी जी को रखेंगे और चारों तरफ दोबारा से कंपोस्ट भर देंगे, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। और उसके बाद फ्रेश मिट्टी हम भरेंगे। बस इतना ये काम आपको अभी कर लेना है। दूसरा एक और तरीका है कि उसमें आपको गमला चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी ऑल इन वन खाद बना लेनी है। तो ये ठंडी हो रही है, इससे पहले हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चला के, जिससे छिलकों का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में आ जाए। पानी में आ गया अच्छे से। अब इसे हम छान लेंगे, और छानने के बाद जो बचे हुए छिलके ना, उन्हें फेंकना नहीं है, उनमें पानी डाल के रख दीजिए। 3 दिन बाद फिर यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा मिश्रण तैयार है। इसे हम और ठंडा करेंगे, मिक्स करेंगे। इसी बीच तुलसी में से कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तुलसी है। अब आपको इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। सबसे पहले इसे धूप में रखिए और एक छुरी लीजिए। एक छुरी में इसलिए ले रहा हूँ कि हमें हल्की हल्की मिट्टी कट करनी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं हटानी है। और मिट्टी हटाते समय बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इसकी रूट्स हैं वो डैमेज ना हों, क्योंकि अब यहाँ से नई रूट्स नहीं बनेंगी। इसके बाद लगभग 100 ग्राम आपको वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या कंपोस्ट पुराना वाला अच्छी क्वालिटी का लेना है। ऊपर से इसे फिल कर देना है। ध्यान रखिए, सर्दियों में जितना आप तुलसी को गर्म रख सकेंगे धूप में रखकर,
अच्छे फर्टिलाइज़र देकर आपकी तुलसी सर्दियों में उतने अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगी। अभी हमें करना क्या है कि थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डालनी है, लेकिन ज़रूरी काम है वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, वो ज़रूर करेंगे तभी ये खाद काम करेगा। अब एक नुकीली चीज़ मैंने यहाँ पर पेचकस लिया है और अब होल बनाऊंगा मैं मिट्टी में, यानी कि हम जो फर्टिलाइज़र देंगे वो नीचे तक कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि हमने गुड़ाई ज़्यादा नहीं की है, गुड़ाई कर भी नहीं सकते हैं अभी। इस तरीके से लगभग 10-15 होल हम जो है नीचे तक बना देंगे। अब हम जो भी फर्टिलाइज़र देंगे लिक्विड, वो नीचे तक जाएगा और पूरी सर्दी आपका जो पौधा है उसे मिलता रहेगा जो भी पोषक तत्व हैं। अब देखिए इस यूज कैसे करना है, 50-50, 50% ये आपको लिक्विड लेना है, 50% उसमें पानी मिलाना है और उसके बाद 12 इंच के गमले में लगभग 200 ml ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र तुलसी जी में आपको दे देना है। बिल्कुल मिडिल में दीजिए, ऐसे जो छेद बनाए, होल बनाए, उनके द्वारा जो ऑल इन वन फर्टिलाइज़र है वो नीचे तक आ जाएगा। इसके अलावा सप्ताह में एक बार इसका स्प्रे भी करना है 50% पानी के साथ, जिससे इस पर कोई कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। और जो हमने रिपोर्ट करके तुलसी जी रखी थी ना, उसमें लगभग 1 लीटर अपना ये लिक्विड देना है। तो ये काम अभी कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।